Good morning 12th class. Welcome to our YouTube channel MLP School Rajpura. Today we are covering the last topic of the chapter 4 या फिर आप कह सकते हो unit 4, that is single use plan. So before completing this I just want to summarize that what we already have taught in this chapter. We have started with the planning meaning. We have started this chapter with the meaning of planning. So first of all we have just do the meaning of planning and the features of planning. Our first topic was meaning of planning and features of planning. After that we learn about the importance of planning, that is importance of planning. After the importance we have done the planning process, different steps in the planning process, and after planning process we have done the types of plan, and here three types of plan are there. The one is standing or repeatedly used plan, the second one is single use or special or ad hoc plan, and the last one is neither single nor standing plans. So neither single or nor standing or standing or repeatedly used plan we already have taught in the previous videos. So today we are going to do सिंगल यूज़ या स्पेशल या आप उन्हें एडहॉक प्लान भी कह सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ दिस प्लान आर सिंगल यूज प्लान, इवन वी कैन से इट स्पेशल प्लान्स एंड एडहॉक प्लान ऑल्सो. ठीक है, दिस ऑल आर द नेम ऑफ द वन प्लान, सिंगल, स्पेशल एंड एडहॉक. तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मीनिंग देन विच वी ऑलरेडी हैव डिस्कस, that special plan, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, special, single या ad hoc plan, these are the plan which are formulated by the firm, by the organization for once, and it is using also for one time, for one program या for one problem. Okay, and after solving the problem या after completing the task, these plans are completely wastage and these are not going to use again for any other task. ठीक है, तो ये इस तरह के प्लान हैं जिन्हें कंपनी एक ही बार बना के एक ही बार यूज़ करती है और दोबारा इनको यूज़ करने का कोई काम नहीं है. और इसमें मेनली दो पार्ट आते हैं आपके सिंगल यूज़ प्लान के जो हैं, वो नॉर्मली दो प्लान्स हैं, एक है प्रोग्राम एंड द सेकेंड वन इज़ बजट. तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोग्राम देन it refers to a plan that relatively focus large organizational activities and specifies main activities and specify main steps, their order and timing and the department responsible for each step. ये कह रहे हैं कि ये जो है वो कैसे प्लान है, ये इस तरह के प्लान है जो रिलेटिवली क्या होता है, फोकस करते हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ पे, और ये स्पेसिफाई करते हैं उसके अंदर की मेन एक्टिविटीज़ कौन सी हैं जो परफॉर्म की जाएंगी, मेन स्टेप्स कौन से हैं जो परफॉर्म किए जाएंगे, क्या ऑर्डर होगा उनका, पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, किस टाइमिंग पे करना है, और इन सब को करने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है. All the things should be pre-decided, and this all the things when these are pre-decided are called a program. The program can be of different type. ये कह रहे हैं प्रोग्राम जो है वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन प्रोग्राम रख सकती है कंपनी अपना, कि किस तरह से प्रोडक्शन शुरू करना है, कौन कौन सी पोस्ट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, किस किस पर्सन को क्या क्या काम दिया जाएगा, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएगी, कहाँ परफॉर्म होगी, कौन सा बंदा किस एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, और डिपार्टमेंट कौन सा रिस्पॉन्सिबल. ऑब्वियसली प्रोडक्शन प्रोग्राम है तो दिस इज़ फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. ऐसे ही हम ट्रेनिंग प्रोग्राम रख सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द न्यू एम्प्लॉयज़, फॉर द ओल्ड एम्प्लॉय एज वेल, कि कौन कौन सी ट्रेनिंग उन्हें अवेल करानी है, किस किस तरह की टेक्निक्स जो हैं उनको सिखानी है, कौन कौन सी मेन एक्टिविटीज़ होगी, कौन ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा, क्या ऑर्डर होगा, पहले कौन सी ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर कौन सी ट्रेनिंग दी जाएगी. तो दीज आर कॉल्ड प्रोग्राम, और दीज आर द सिंगल यूज़ बिकॉज एक बार की ट्रेनिंग के लिए जो प्रोग्राम बनता है दैट इज़ यूज फॉर वंस. उसके बाद दोबारा जब आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करें देन यू हैव टू डेवलप अ न्यू प्रोग्राम. सो दैट इज़ कॉल्ड सिंगल यूज़ प्लान. The moments of a work is completed for which the program has been designed it utility end. ये कह रहे हैं कि the moment, वो moment जहाँ पे कि काम complete हो गया जिसके लिए कि आपने उस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया था, तो डेफिनेटली उसकी यूटिलिटी यानी कि प्रोग्राम की जो उपयोगिता होती है, जो यूजेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एंड्स हो जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं. उसके बाद उस प्रोग्राम को आप कहीं पे भी यूज़
नहीं करते. आफ्टर दैट फॉर अ न्यू वर्क अ न्यू प्रोग्राम हैज़ प्रिपेयर्ड. तो उसके बाद अगर कोई नई आपको काम करना है या कोई नया आपको टास्क दिया गया है, देन अगेन यू हैव टू डेवलप अ न्यू प्रोग्राम फॉर दैट. So this is our first single use plan, that is program. Now come to second one. The second is budget. If you are talking about budget, it refers to the numeric expression of the plan of action. ये कहने कि बजट जो है वो एक न्यूमेरिकल क्या है, एक्सप्रेशन है, ठीक है, ऑफ द प्लान ऑफ एक्शन. मतलब जो भी काम वर्कर करेंगे या जो भी कोई काम किया जाएगा उसको न्यूमेरिकली जब एक्सप्रेस किया जाता है, यानी कि न्यूमेरिक की फॉर्म में, ठीक है, यानी कि मैथमेटिकल फॉर्म जिसे हम कहते हैं, उसमें जब उसे एक्सप्रेशन किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड बजट. इसके अलावा अ बजट इज़ दैट प्लानिंग विच प्रोवाइड डिटेल अबाउट द एस्टिमेटेड मनी, मटीरियल, टाइम एंड ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. ये कह रहे हैं बजट जो है वो एक तरीके क्या है, वो प्लानिंग है विच प्रोवाइड्स डिटेल, जो आपको डिटेल प्रोवाइड कराती है किस किस चीज़ के बारे में. एस्टिमेशन ऑफ मनी, कितना पैसा चाहिए, एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल, कितना चाहिए, कितना टाइम चाहिए होगा, कितना ऑर्डर और किस ऑर्डर में काम कंप्लीट किया जाएगा, इन सब के बारे में जो डिटेल स्टडी प्रोवाइड कराता है, जिससे हम क्या करते हैं, वी कैन अचीव अवर टारगेट्स, वी कैन अचीव अवर ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ कॉल्ड बजट. फॉर एग्जाम्पल, सेल डिपार्टमेंट्स बजट गिव एस्टिमेटेड फिगर अबाउट द टाइप ऑफ मटीरियल that will purchase, it quantity, the time of purchase and the amount spent on it. कि सेल डिपार्टमेंट का जो बजट है वो ये बता सकता है कि किस किस तरह का मटेरियल जो है वो ख़रीदा गया था, किस किस तरह का मटेरियल या कितनी क्वांटिटी में जो है वो बेचा गया है, या किस किस टाइम पे ख़रीदा लोगों ने, किस टाइम पे जो है वो पैसा खर्च किया गया है, कितना पैसा खर्च किया गया है उन चीज़ों पे. तो दैट इज़ कॉल्ड बजट. जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा समझाया हुआ था कि ABC जैसे ये जोन बनाए हुए हैं आपने, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इस तरह के जोन बने हुए हैं, और इसमें ये डिपार्टमेंट है, या आपने कह सकते हो या आपने ब्रांचेस बनाई हुई हैं कि ये A ब्रांच है, ये B ब्रांच है, ये C ब्रांच है, और ये इनकी सेल जो है वो दिखाई दे रही है कि A जोन में कितनी हुई, B जोन में कितनी हुई, C जोन में. तो ये जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दिखाई देते हैं कि वहाँ इतनी सेल हुई है, वहाँ इतनी सेल हुई है, वहाँ इतने रुपए की सेल हुई है, दैट इज़ कॉल्ड बजट. या फिर आप ये देख सकते हो कि भाई इस जोन में कितना प्रोडक्शन मटेरियल लगा है, इस जोन में जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो कितनी है, या कितनी खर्चा टोटल कितना आया है. तो जब भी ये न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस्ड होते हैं, इट ऑल अबाउट कॉल्ड बजट. इन सब को हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं. तो दिस इज कॉल्ड बजट, और यू कैन से प्रोग्राम. दीज आर द 2 सिंगल यूज प्लान, एंड दिस इज कंप्लीट योर चैप्टर 4th, दैट इज प्लानिंग. From tomorrow we will start the unit 5th, that is organizing. So till then, stay happy, stay healthy. Thank you.